हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ा ही होगा। मैंने एक्सप्लेन किया था तो आपको अच्छा भी लगा होगा। कहानी तो हमने पढ़ ली। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, हर बार हम लोग क्या करते हैं बुक में CW में, जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होके सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो हम पेज को ऐसे ही फोल्ड करके उस पर सेकेंड सेमेस्टर लिखते हैं। आप लोग भी अपनी बुक में ऐसे ही पेज को फोल्ड करके सेकेंड सेमेस्टर लिख के उसके बाद ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ओके। अब जो हेडिंग है, जैसे कहानी की बात हेडिंग है, ये हेडिंग भी आप ज़रूर डालिएगा। इसे आप ब्लैक पेन से डाल सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 1 है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। क्वेश्चन में पढ़ूंगी, आंसर में नहीं पढ़ूंगी। आप ये यहाँ से देख के क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो में मैं बोल रही हूँ लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अच्छे से आपको दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। हाँ, यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन भी समझने की ज़रूरत है कि वो दिन तो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना जिस दिन की बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। आपने कहानी पढ़ा, आपको भी मज़ा आया होगा कि क्या क्या किया बच्चों ने। तो जब वो दिन बीत गया उसके बाद इन लोगों ने क्या सोचा होगा। आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा, दादी ने क्या सोचा होगा। तो आपको वो नीचे आंसर दिया हुआ है। अब है तुम्हारी बात। इसमें आपको अपनी बात करनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो तो कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी या करोगे। तो इसमें तो क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप ये आंसर खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके बारे में पूछा गया है। तो आप खुद से यू मेक योर आंसर योर सेल्फ, अपने आप आंसर बना के लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे काम बड़े लोग कहते हैं जो कि ठीक होता है, बच्चों को कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करते। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के मन लायक नहीं होते तो उन्हें मना कर देना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है। अब है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। कहानी में आपने पढ़ा था ना, तो प्रश्न उससे पूछा है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। आपको कोई भी 1 2 3 तरकीब लिखनी है। ये भी आप अगर चाहें तो अपने मन से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आंसर आपको दिया हुआ है। आज आपको इतना ही लिखना है। आप डे टू डे अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में ये बहुत कंप्लेन आई है कि बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं रहता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम के टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं देती हूँ, एक दिन में इतना ही देती हूँ जितना आप लोग आराम से लिख सके दूसरे सब्जेक्ट के साथ। डे टू डे अपना वर्क कंप्लीट कीजिए ताकि एनुअल एग्ज़ाम के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।